नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले। जीवन में व्यवहार करते समय कोई आदमी आपसे पैसा ले जाता है और बदले में चेक दे जाता है, या उसकी कोई लीगल लाइफ चेक दे दे और वो कहेगा तब हम उसको अमुक डेट को चेक लगाएंगे और हमारा पैसा वापस आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आदमी चीट कर जाता है, अपने लीगल लाइबिलिटी से हट जाता है। आप चेक लगाते हो और उसका चेक डिसऑनर हो जाता है या फिर चेक बाउंस, आम भाषा में जो बोलते हैं चेक बाउंस हो जाता है। यह एक अपराध है कि उस खाते को या तो उसने बंद कर दिया या पर्याप्त बैलेंस नहीं था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप इसके लिए चेक बाउंस हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर उसको एक लीगल नोटिस दीजिए। लीगल नोटिस देने के 15 दिन के अंदर यदि वो आपकी पेमेंट रिटर्न कर देता तो बात खत्म। कई बार क्या होता है कि वह पेमेंट रिटर्न नहीं करता है क्योंकि उसका इंटेंशन आपको धोखा देना ही था। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की सेक्शन 138 के तहत मामला आप कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं एज ए कंप्लेनेंट, अपने किसी अच्छे वकील को हायर करके। अभी उसके बाद में इसमें एक सेक्शन और जुड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि आदमी लोभ लालच या विप्रेरित करके आपको मोटिवेट करके कि विश्वास में लेके वो चेक इशू करता है और आपसे नकदी ले जाता है। ब्याज का लालच हो सकता है, अन्य किसी प्रकार का लालच हो सकता है और वो पेमेंट नहीं करता। तो इसमें BNS भारतीय नागरिक संहिता की सेक्शन 318 भी ऐड हो जाएगा। उसी के बाद में क्या होता है कि जो कोर्ट है वो BNSS की जो धारा है उनके तहत अगर उसको कोर्ट को लगता है कि उचित आधार है कि आपकी सुनवाई करी जाए तो आपके साक्षियों के जो गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड करेगा, आपके बयान रिकॉर्ड करेगा। उचित आधार है तो उसके सेक्शन 423-24 के तहत आगे कार्रवाई को बढ़ाएगा। अगर अक्यूज जो आरोपी है वह उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी तक भी सीज कर सकता है कोर्ट, FD सीज कर सकता है। अगर केवल सेक्शन 138 लगा तो उसमें केवल 2 साल की सज़ा है। सेक्शन 318 में भी आरोपी पे आरोप सिद्ध हो जाता है, उसमें 7 साल 5 साल की भी सज़ा हो सकती है। और अगर वो जुर्माने से मुकर रहा है, जुर्माना जमा नहीं करवा रहा है, जुर्माना नहीं दे रहा है या आपके चेक के पैसे नहीं दे रहा है तो कोर्ट के पास में एक अलग और रास्ता है, उसके नाम से जो FD है किसी बैंक में, किसी क्षेत्र में उसकी ज़मीन है, उस ज़मीन को सीज कर सकता है, उसको कुर्क करके आपके पैसे लौटाए जा सकते हैं, जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इससे बचने के, अगर आपके साथ ऐसा हो आपने किसी को चेक दिया हो तो इसके बचने के भी टेम्परेरी उपाय हैं, जैसे अपील करके, कुछ समय मांग कर या अनदर कोर्ट में इसको चैलेंज करके। थैंक यू।